ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और रहस्यमय भी। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। क्या आपने कभी रात को आसमान को देखकर सोचा है कि ये सब कहां से आया? ये भव्य कॉस्मिक डांस कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को मोहित करते आए हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस के आने से हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन, रीजन और एविडेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया। यही है बिग बैंग का रियल्म, प्रिवेलिंग साइंटिफिक थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाता है। मेरे साथ इस कॉस्मिक एडवेंचर पर निकलें, जहां हम ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अद्भुत कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब स्पेस जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं था, टाइम जैसा हम एक्सपीरियंस करते हैं वैसा नहीं था। जो कुछ भी है वह सब एक ही बिंदु में केंद्रित था, एक एटम से भी छोटा, असीम रूप से गर्म और घना। यह सिंगुलैरिटी थी, ब्रह्मांड का बीज। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। यह सिंगुलैरिटी तेजी से फैलने लगी, एक ऐसी घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे बम फटना, बल्कि यह खुद स्पेस का तेजी से खिंचाव था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया, ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे से हवा निकलने पर होता है। इस ठंडे होने से एनर्जी मैटर में बदलने लगी, आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स ठंडी एनर्जी से बनने लगे। बिग बैंग मॉडल के समर्थन में कई सबूत हैं, जैसे ब्रह्मांड का फैलाव और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की उपस्थिति, जो बिग बैंग की धुंधली आफ्टरग्लो है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक अराजक सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बनने लगे। इन पार्टिकल्स ने फिर मिलकर पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। ग्रेविटी, वह बल जो वस्तुओं को एक साथ खींचता है, ने शुरुआती ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती ब्रह्मांड में डेंसिटी में छोटे छोटे बदलावों के कारण पदार्थ आपस में चिपकने लगे। समय के साथ ये क्लम्प्स बड़े होते गए, ग्रेविटी के कारण अधिक से अधिक मैटर को अपनी ओर आकर्षित करते गए। जैसे जैसे ये क्लम्प्स सघन होते गए, उनके कोर्स अविश्वसनीय रूप से गर्म और दबाव वाले हो गए। अंततः दबाव और तापमान एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां न्यूक्लियर फ्यूजन प्रज्वलित हुआ। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। इस तरह पहले स्टार्स का जन्म हुआ, जिन्होंने पहली बार ब्रह्मांड को रोशनी से नहलाया। स्टार्स का निर्माण अलगाव में नहीं हुआ। ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचना जारी रखा, स्टार्स को विशाल समूहों में खींच लिया, जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें अरबों स्टार्स हैं, जिनमें हमारा सन भी शामिल है। गैलेक्सीज खुद स्पेस में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है, वे ग्रुप्स और क्लस्टर्स में व्यवस्थित हैं, जो डार्क मैटर के एक विशाल वेब से जुड़े हुए हैं। एक रहस्यमय पदार्थ जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो विजिबल मैटर पर ग्रेविटेशनल पुल डालता है। शुरुआती ब्रह्मांड गैलेक्सी निर्माण का समय था। गैलेक्सीज के बीच टकराव आम थे, जिससे स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स शुरू होते थे, और आज हम जो गैलेक्सीज देखते हैं, उन्हें आकार मिलता था। गैलेक्सी के निर्माण और विकास की प्रक्रिया आज भी जारी है, हालांकि शुरुआती ब्रह्मांड की तुलना में धीमी गति से। सेक्शन 5, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ जर्नी विदाउट एंड। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने देखा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर गैलेक्सी होती है, उतनी ही तेजी से वह पीछे हटती है। एक गुब्बारे की सतह पर डॉट्स की कल्पना करो। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भले ही कोई भी डॉट वास्तव में सतह पर न हिल रहा हो। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार गैलेक्सीज का स्पेस में घूमना नहीं है, बल्कि खुद स्पेस का फैलाव है। इस विस्तार का ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समझ यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, मैटर की एवरेज डेंसिटी कम होती जाएगी, और समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा और गहरा होता जाएगा। सेक्शन 6, द कॉस्मिक रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड एक जटिल और आकर्षक जगह है, और इसका विकास मैटर और एनर्जी के इंटरप्ले द्वारा नियंत्रित होता है। ऑर्डिनरी मैटर, वह पदार्थ जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स और हम जो कुछ भी देख सकते हैं, वह बनता है, ब्रह्मांड की कुल एनर्जी डेंसिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को गैलेक्सीज के रोटेशन और मैसिव ऑब्जेक्ट्स के आसपास लाइट के मुड़ने के तरीके से देखा जा सकता है। यह एनर्जी का एक हाइपोथेटिकल रूप है जो ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार है। सेक्शन 7, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, द अनसीन आर्किटेक्ट्स। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद उस ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर उस अदृश्य स्कैफोल्डिंग का काम करता है जिस पर गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स बने हैं। इसका ग्रेविटेशनल पुल इन स्ट्रक्चर्स को एक साथ रखता है और उनके निर्माण और विकास को प्रभावित करता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स का काम करती है जो कॉस्मिक स्केल्स पर ग्रेविटी का मुकाबला करती है। इसकी उपस्थिति बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों तेज हो रहा है, गैलेक्सीज को लगातार बढ़ती हुई दर से अलग कर रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इन घटनाओं के स्पष्टीकरण की तलाश में सक्रिय रूप से जुटे हैं, उनके गुणों और ग्रैंड कॉस्मिक स्कीम में उनकी भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 8, लुकिंग बैक इन टाइम, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग मॉडल का समर्थन करने वाले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB रेडिएशन है। बिग बैंग की यह फीकी आफ्टरग्लो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद के ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है। CMB तब उत्सर्जित हुआ था जब ब्रह्मांड आज की तुलना में बहुत अधिक गर्म और घना था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, यह रेडिएशन फैलता गया, इसकी वेवलेंथ बढ़ती गई जब तक कि यह आज माइक्रोवेव्स के रूप में हमारे पास नहीं पहुंच गई। CMB में सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव का अध्ययन करके कॉस्मोलॉजिस्ट्स शुरुआती ब्रह्मांड की स्थितियों और उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिनके कारण गैलेक्सीज और अन्य लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, A tapestry of possibilities। ब्रह्मांड का भविष्य कॉस्मोलॉजिस्ट्स के बीच बहुत अधिक अटकलों और बहस का विषय है। वर्तमान ऑब्जर्वेशंस के आधार पर सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि डार्क एनर्जी के रिपल्सिव फोर्स से प्रेरित होकर ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, गैलेक्सीज दूर बहती जाएंगी और मैटर की एवरेज डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे ही गैलेक्सीज अपनी गैस और धूल की आपूर्ति को समाप्त कर देंगी, स्टार फॉर्मेशन अंततः बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी जगह बन जाएगी जिसमें मुरझाते स्टार्स, ब्लैक होल्स और खाली जगह के विशाल हिस्से होंगे। हालांकि अन्य संभावनाएं भी मौजूद हैं। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः धीमा हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है, जिससे एक बिग क्रंच हो सकता है जहां ब्रह्मांड वापस अपने आप में ढह जाता है। अन्य लोग प्रस्ताव करते हैं कि ब्रह्मांड एक बिग रिप से गुजर सकता है जहां तेजी से विस्तार से खुद स्पेस टाइम का फैब्रिक फट जाता है। सेक्शन 10, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस, ऑ एंड इंस्पिरेशन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास पर विचार करने से विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा हो सकती है। हम एक भव्य कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई थी और आज भी जारी है। इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझना हमें सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ब्रह्मांड को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। स्टार्स को निहारने वाले प्राचीन खगोलविदों से लेकर अंतरिक्ष और समय की गहराई में जाने वाले आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट्स तक, हम हमेशा ज्ञान की प्यास और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित रहे हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम अपने अस्तित्व और चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। हमें स्पेस और टाइम की विशालता और उन अविश्वसनीय प्रक्रियाओं की याद दिलाई जाती है जिन्होंने उस ब्रह्मांड को आकार दिया है जिसे हम देखते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, द नेवर एंडिंग क्वेस्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने की यात्रा मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। बिग बैंग में ब्रह्मांड के जन्म से लेकर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के निर्माण तक, ब्रह्मांड की कहानी विशाल पैमाने, अविश्वसनीय सुंदरता और गहरे रहस्य की कहानी है। जबकि हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, कई सवाल अनुत्तरित हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य और अन्य ब्रह्मांडों की संभावना कुछ ऐसे ही रहस्य हैं
जो कॉस्मोलॉजिस्ट को उत्सुक करते रहते हैं। ब्रह्मांड को समझने की खोज एक अंतहीन यात्रा है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की एक कभी ना खत्म होने वाली एक्सप्लोरेशन है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष और समय की गहराई में जाते रहेंगे, हम नई खोजों और रहस्योद्घाटन की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को और अधिक रोशन करेंगे।